तो चलिए, मैं बता रहा था आपको कि ये टॉपिक्स इस तरीके से करेंगे। बड़े सारे बच्चे ना यूट्यूब के ऊपर परेशान हो रहे हैं, सर ये कर दो वो कर दो। भाई सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे डले हुए हैं, आपको फाइंड करना होगा, आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि भैया हम कैसे करें ना करें, तो मैं ये नहीं कहूंगा कोर्स लो, आप हेल्प ले सकते हो, मैं टाइम टू टाइम पे गाइड करूंगा। और जिनको लगता है कि भाई वर्थफुल है, सारी चीजें सिस्टमेटिक मिल सकता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ भाई, लास्ट लास्ट है हमारा, मेरा आपके साथ कनेक्शन ये लास्ट ही है। लास्ट मतलब सर 6 सेमेस्टर में मैं कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहा, मैं 5th तक ही हूँ। तो लास्ट लास्ट में आप मेरे साथ इतने यूट्यूब पे जुड़े हो और चैनल सब्सक्राइब करके भी रखे हो, तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपके कोर्सेस को जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है 249 में आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये फोर्सफुली नहीं है, मैंने पूरी बातें बताई कि आप फोकस करके पढ़िए। मेरे चैनल पे सारे चैप्टर्स डले हुए हैं, बशर्ते आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। उस ढूंढने से बचने के लिए बस मैं कोर्स में ही फोल्डर बना सकता हूँ और तो कुछ नहीं। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ रिविजन्स वीडियो लाऊंगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, वॉइस क्लियर है, एक बार बताइए तो आगे बढ़ें और सारे आपके सवालों का जवाब दिया जाए और आपको थोड़ा बहुत समझाया जाए कि कैसे कैसे हमें ये 2 से 3 दिन जो बचे हैं हमारे पास, उसको किस तरीके से हम यूज करके मैक्सिमम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। ध्यान दीजिए आप थोड़ा। अब मेरा ये मानना है कि हर एक एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स में चाहे मैनेजमेंट अकाउंट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ईच, क्योंकि एक एग्जाम आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं मैनेजमेंट अकाउंट की बात करूं तो बच्चे के कुछ सवाल हैं जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा अभी, ताकि बच्चे परेशान ना हो। पहला, कि सर थ्योरी कब कराओगे? इनकम टैक्स में तो आपने थ्योरी करा दिया था, इसमें थ्योरी कब कराओगे? तो चलिए, इसका आंसर है, इसके थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर इसमें थ्योरी कितने नंबर का आएगा हमारे पेपर में? इसमें भी लगभग लगभग 30 मार्क्स का आपका थ्योरी आने वाला है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपके फोल्डर में डलवा दूंगा, जो क्लासेस वाली फोल्डर में है वो डल जाएंगी, कल आपको मिल जाएगा थ्योरी। यानी थ्योरी के लिए एक दिन का और वेट करो, कल मिल जाएगा आपको। कल, कल मतलब सैटरडे। दूसरा क्वेश्चन, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो मैं आपको बहुत सिंपली बता दूं, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब आप पढ़ रहे हो तो अभी मैं स्टडी भी बात करूंगा, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स है। एक मटेरियल वेरिएंस है, एक लेबर वेरिएंस है, एक ओवरहेड वेरिएंस है और एक सेल वेरिएंस है। हमारे एग्जाम में इन दोनों में से क्वेश्चंस आएंगे, इन दोनों में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 10 ईयर में हालांकि गिवन है, लेकिन इन दोनों में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इन केस आया तो वो और में आएगा। तो जिन बच्चों ने ये दोनों वेरिएंसेस कर लिया है, 100% निश्चिंत होके ये दोनों वेरिएंस पे पकड़ करके जाइए, क्योंकि जो ओवरहेड वेरिएंस है और सेल वेरिएंस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उस चक्कर में आपके ये वेरिएंसेस भी खराब हो सकते हैं। मुझे तो ओवरहेड वेरिएंस में बस एक फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कराना है और सेल वेरिएंस कराना है, वो मैं डाल दूंगा रिकॉर्ड करके, इसकी आपको टेंशन नहीं लेने, आपको इस पे फोकस करना है। तीसरा क्वेश्चन सर, डिसीजन मेकिंग। साहब डिसीजन मेकिंग जो है आपको प्री रिकॉर्डेड आपको डाल दिया गया, मतलब कि रिकॉर्ड जो था सारे इलिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए गए हैं, वो डल गया है।
आप उससे पढ़ाई करिए। उसके बाद कुछ मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस का फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा, लाइव क्लास ही ले लूंगा, क्योंकि दो पेपर एक साथ है। एक मैनेजमेंट का, पहले एफएम का पेपर है, उसके बाद मैनेजमेंट का, तो थोड़ा सा आज भी मैं एफएम वाले बच्चों में हूँ, फिर संडे से मान लो आपका एफएम वाले में मैनेजमेंट में लग जाऊंगा, जो मुझे कराना है अपनी मन की। तो ये कुछ सवाल थे, इसके जवाब हैं। अब सर हमने अभी क्लासेस ज्वाइन किया है या अभी पढ़ना बैठे हैं, या पहले हमने पढ़ा था अब कुछ याद नहीं आ रहा, तो जो आपके ये 3 दिन है, कुछ के तो ज्यादा भी हैं, तो मैं 3 दिन मान के चलूं। हाउ टू यूज 3 डेज, ये 3 डेज आपके लाइफ के कैसे रहेंगे। तो आपको पहले क्या सीक्वेंस में रिवीजन करना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए थे, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए थे और अब रिवीजन के नंबर पे हो, तो पहला रिवीजन आपको करना है पीवीआर। अगर स्टार्टिंग से पढ़ते आए थे, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्टार्टिंग वाले बच्चे, अब स्टार्टिंग का मतलब है जिन्होंने ये चैप्टर एक बार तो कर ही रखा है, वो कैसे रिवीजन करें। मैं दोनों के लिए वो ऑप्शन दूंगा यहां पे। पीवीआर करें, नंबर 2 पे वो करें एब्जॉर्प्शन, नंबर 3 पे करें वो बजटरी, नंबर 4 पे करें वो रेलेवेंट कॉस्टिंग या रेलेवेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग, नंबर 5 पे करें वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और नंबर 6 पे करें वो डिसीजन मेकिंग। वो सीक्वेंस ये रखें। सर किस चैप्टर को करने में कितना वक्त लगता है। पीवीआर को करने में अगर आपने पहले से करा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 डे लेना है, और इसको करने के लिए आपको 2 आवर्स लेना है। बजटरी को करने के लिए आपको आवरली काउंट करें तो हम इसको 5 से 6 घंटे में खत्म कर सकते हैं। वैसे 6 घंटे भी मैंने काफी बोल दिया, आप करोगे प्रैक्टिस समझोगे तो वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग में 1 आवर लें, आधे घंटे की तो क्लास ही आधे घंटे में तो खत्म ही हो चुका है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग, तो 1 आवर में आप अच्छे से देख लीजिए, थ्योरी वगैरह इसमें से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको 1 डे लेना है, क्योंकि इसके अंदर केसेस ज्यादा है। तो आपके पास 3 दिन बचा है, तो एक दिन इसमें चला जाएगा, एक दिन इसमें चला जाएगा, बाकी आपको इसमें लेना है। बाकी बचा कुचा टाइम आपको डिसीजन मेकिंग में लगाना है। ठीक है। थ्योरी कौन कौन से आएंगे मैंने बताया, मैं कल बता दूंगा आपको, उसकी चिंता मत करो। बहुत रिस्ट्रिक्टेड थ्योरी डालूंगा जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और जो अभी 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 जिन्होंने, बहुत सारे बच्चे ना बहुत गलती करते हो आप सब, के एंड में पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो फिर वहां आपको देखो कितना स्ट्रेस है। मुझे तो लगता है कहीं कुछ बच्चे का मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस में है कि वो पेपर में बैठते कैसे हैं 3 घंटे। जाने से पहले मेरे मन में सवाल आता है, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। चल यार चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब चले गए तो क्या लिखूं कैसे लिखूं, साथ वाला बताएगा, पीछे वाला बताएगा, आगे वाला बताएगा। जब हम रास्ते में चलते हैं तो बड़े ख्याल आते हैं कि यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, काश पढ़ लेते तो अच्छा होता। बड़ी चीजें हैं। तो सबसे पहले इन सब चीजों के जो मन में ख्याल आ रहे हैं, इन सबको बिल्कुल डिलीट करिए। अगर लगता है ना यार मैंने गलती कर दी, नहीं करी, हो गया सो हो गया। ये एग्जाम आपके लाइफ का लास्ट एग्जाम नहीं है भाई। ग्रेजुएशन करना आपके लिए जस्ट आप कर रहे हो, डू कर रहे हो, इसके अंदर इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना कुछ। सिंपली फ्री माइंड होके जाना है कि भैया, और उसमें जब फ्री माइंड होके जाओगे तो अच्छा आउटपुट निकालोगे। मैं अपने लाइफ में काफी सारी चीजें, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना ही लूं तो मैं कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मुझे लगा यार नहीं होना चाहिए, मैंने छोड़ दिया, नहीं किया। मैंने बोला जब मन करेगा तभी दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे देना चाहिए वो एग्जाम, ताकि कुछ एक मेरे वैल्यू एडिशन हो जाए, तो मैं दे दूंगा अब। इसका मतलब ये भी नहीं बोल रहा है कि मैं आप एग्जाम छोड़ दीजिए, बस एक ये जो मन में एक दुविधा और एक
क्वेश्चन चल रहा है ना आपके, यार मैंने गलती कर दी, मिस्टेक्स कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो हो गया। नाउ 3 दिन बाद क्या करना है उसका सोचिए। तो जो बच्चे कुछ नहीं कर रहा है तो मन लगा के बोलिए भाई 2 ही चैप्टर करके जाऊंगा, कोई बात नहीं, पर अपनी मेहनत से करके जाऊंगा। एक आप करिए बजटरी पहले, नंबर 2 पे करिए आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नंबर 3 पे करिए आप पीवीआर, नंबर 4 पे करिए आप रेलेवेंट कॉस्टिंग, रेलेवेंट मैं बार बार बोल देता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग, नंबर 5 पे आप करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग के बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समय मिले तो, यहां तक नहीं पहुंच पाओगे हालांकि। नंबर 6 पे आप कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग। बजटरी में से एक क्वेश्चन आना तय है, और इसे आप, मैंने एक दिन तो नहीं दिया, 6 घंटे दिए, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जिन्होंने, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फ्लेक्सिबल बजट का टॉपिक कर सकते हैं। अब मैं सभी के टॉपिक भी बता देता हूं कि इसमें से क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा और किस किस टाइप का टॉपिक होगा, उन सभी चीजों पे फोकस करिएगा। जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे करिए, और एक चीज छोड़ दीजिएगा दिमाग में, मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। भाई जो है पहले वो तो पढ़ लूं, जो नहीं पढ़ा या पढ़ा उसके चक्कर में हम पीछे का क्यों छोड़े। आपके पूरे सिलेबस पे मैंने स्टार मार्क लगाए हुए हैं, कम से कम आप हार्डली अगर काउंट करोगे ना, मैंने वीडियो को काउंट नहीं किया तो मेरे ख्याल 18-20 घंटे में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। और मन में ख्याल आता है एक दिन में 24 घंटे, तब तो मैं एक दिन में कर सकता हूँ। वो ख्याल नहीं, आप एक दिन में 5 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, और सिर्फ वीडियो देखना इज नॉट पार्ट ऑफ आपका स्टडी है। आप उसको लिखेंगे भी, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, और सीधा 10 ईयर उठाइए। पेपर बहुत इजी आता है मैनेजमेंट अकाउंट का, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं अगर टॉपिक वाइज आपको बताऊं सारी चीजें, तो टॉपिक वाइज सबसे पहला चैप्टर है हमारा पीवीआर। सर पीवीआर में क्या पढ़ना है, या फिर मैं बजटरी से बताता हूं, रुको। पहला टॉपिक है बजटरी। और मैं कुछ क्वेश्चंस कोशिश करूंगा, कल मेरे पास समय बचेगा तो कल मैं थ्योरी के भी बता दूंगा, और कुछ सेलेक्टेड हर चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन ऐसे निकालूंगा जिसमें से या तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा और उसी में से पेपर में आ जाए आपके। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो एब्जॉर्प्शन और एनएब्जॉर्प्शन वाला कॉन्सेप्ट है समझा दो, उसमें डाउट आ रहा है। अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, ओके। बिल्कुल। बजटरी में आपके एग्जाम में क्या आएगा, दो ही बजट पे फोकस करना है, एक फ्लेक्सिबल, दूसरा आपका प्रोडक्शन। सॉरी, फ्लेक्सिबल और प्रोडक्शन। कैश बजट को गोली मारी है, हटाओ यार, कैश बजट क्यों पढ़ रहे हो इस चक्कर में। सभी के लिए बोल रहा हूं मैं, ये दोनों बजट होना चाहिए और बहुत जल्दी कर लोगे आप इसको। और बहुत टफ क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करना, सीधे सीधे क्वेश्चन करिए, स्ट्रेट पेपर आएगा। फर्स्ट टाइम आपका पेपर आ रहा है, इनकम टैक्स में आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, जिस बच्चे ने पढ़ा हो या 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो उनको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा पेपर ऐसा कुछ एकदम बूम, एकदम अलग सा आ गया। थ्योरी भी वही आई तो आपका फर्स्ट एग्जाम जो है वो इजी आएगा। लेकिन आपको कैसे कैसे पढ़ना है, मैं कुछ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी डालूंगा फोल्डर में, इसमें से 2 टॉपिक करिए, खत्म करिए चैप्टर को। इसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में 2 ही टॉपिक है, एक सिंपल है, एक अंडर एब्जॉर्प्शन, एक ओवर एब्जॉर्प्शन। ये टॉपिक कर लीजिए, इसमें से आपके एग्जाम में ये वाले आने के चांसेस। एक बच्चे ने भी डाउट में भी डाला कि अंडर एब्जॉर्प्शन, तो दोबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर मैं रिवाइज करा दूंगा। और मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर में भी फ्लेक्सिबल बजट में रिवाइज करा दूंगा, ये भी करा दूंगा। क्योंकि समय ऐसा हो जाता है ना कई बार के समय, क्या बोले छोड़िए। अब पीवीआर, सर पीवीआर में सिंपल क्वेश्चन करिएगा, सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए,
1 ईयर डेटा वाला, और एक होता है 2 ईयर डेटा का होता है, जिसमें 2 साल का डेटा गिवन होता है। मैं इसके क्वेश्चंस डाल दूंगा। तो 2 साल का डेटा जैसे हाफ ईयरली, ईयरली, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस इसके हैं, जिसमें 2 साल का डेटा होता है, अभी जो 3 दिन बाद एग्जाम। इस वाले टॉपिक को मत छोड़िएगा। इसमें हाँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, बहुत कुछ करा रखा है, तो मैं और कट लगाने वाला हूँ उसमें, और आपको शॉर्ट करके वीडियो दूंगा इसका पीवीआर। आ जाइए स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड में आपने करना है मटेरियल वेरिएंस और एक करना है लेबर वेरिएंस। दोनों में से एक ही आएगा पेपर में, और चांसेस हैं आपके 100% के मटेरियल वेरिएंस आपका पूछा जाए स्टैंडर्ड में। तो मटेरियल वेरिएंस को तो एकदम स्ट्रांगली अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग। छोटा सा चैप्टर है, मैं क्या ही बताऊं, आधे घंटे में 1-2 इलस्ट्रेशन है, उसको बस समझ लीजिएगा, डन कर लीजिएगा, और 10 ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, इसमें से थ्योरी आने के चांसेस ज्यादा है। अगला चैप्टर है डिसीजन। भैया डिसीजन मेकिंग का ना थोड़ा सा नेचर खराब सा रहता है। इसमें हमसे डिसीजन पूछा जाता है, और इसमें आपके पूरे लाइफ के अनुभव के हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, कि हमने कोई चीज एक्सपोर्ट किया, और हम अगर कोई चीज बनाए, या फिर हम किसी और से जॉब वर्क करवा ले, बेटर है। तो इसमें हमेशा हमें अपना फायदा देखना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक लगा के। तो ये मैं कहूंगा सबसे लास्ट का करें। और हाँ, मैं 10 ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके मैं करा दूंगा। 10 ईयर का जैसे ही मुझे एक बार एफएम का पेपर निकल जाए, परसों है, संडे या मंडे है जो भी है, पर मैं आज क्लास लूंगा, और कल फिर एफएम के बाद फिर आपके मैनेजमेंट का करूंगा मैं। कल के बाद मैनेजमेंट के जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे करा दूंगा। तो ये है आपके फॉर्मूला। सर फॉर्मूला चार्ट देखो, फॉर्मूला चार्ट कुछ नहीं होता, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको फॉर्मूला चार्ट डलवा दूं। सर कॉस्ट बजट आएगा तो नहीं, देखो जो चीजें आप देखो, यहाँ पे वो बच्चे हैं जो कि आज अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, या पहले नहीं पढ़ा था, तो आप रिस्क पे ही पढ़ रहे हो। तो रिस्क में भी मैं वो फैक्टर कर देता हूं कि इसमें कम रिस्क है, मतलब ये टॉपिक छोड़ना एक रिस्की है, तो उसको कवर करिए। और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, तो इसलिए तो मैंने बोला, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, तो उनके लिए मैंने क्या बोला, भाई तुम्हें क्या करना है, बजट के अंदर 6 घंटे लगाने हैं, पूरा पूरा करना है तुम्हें बजट में। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करके ही जाओ, बाकी जो मैंने बोला आपको लगता है, जैसे एक बच्चे ने बोला सर कॉस्ट बजट हो गया या परचेज बजट हो गया, तो हाँ पढ़ के जरूर जाइए आप। हाँ ऑप्शंस कुछ चैप्टर में स्टैंडर्ड आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आएगा, पीवीआर में पीवीआर आएगा, क्योंकि चैप्टर ही 5 है, क्वेश्चन ही 5 बनने हैं, तो उसी के चैप्टर के उसी ऑप्शन में। डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकिंग आएगा, इस तरीके रहेगा। नहीं, लेबर और मटेरियल का मर्ज होकर नहीं आएगा, सिंगल आएगा आपका। सर थ्योरी कितने मार्क्स की आ सकती है? थ्योरी 30 मार्क्स की मैंने कहा। मेरे ख्याल एक 15, 5, 5, 5, 30 नंबर का ही आएगा, 25 से 30 नंबर का रहेगा, मतलब इनकम टैक्स से कम की थ्योरी की आएगी इसमें। सर एक फोल्डर बना दीजिए जिसमें 10 ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल मैं उसी पे काम करूंगा, उसी पे बनाऊंगा। तो अभी आप कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, आज का एजेंडा, आज रात है, आज का एजेंडा आप रखें कि कम से कम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और बजटरी, जिन बच्चों को जो डाउट है, डाउट वाले नंबर पे अब मैं एक्सेस करना फटाफट चालू करूंगा। कल पेपर एक इनकम टैक्स का, इसलिए आज थोड़ा डिले हो सकता है डाउट में। इनकम टैक्स का पेपर निकलने दीजिए, ऑनर्स वालों का एसओएल का है। उसके बाद आपके पेपर भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन मैं फोल्डर में इसलिए नहीं डाल रहा इनकम टैक्स का पेपर कि आप क्या पता फिर पेपर आने वाले हैं कुछ डिप्रेस, सोचो हमने ये करा था, सर ने ये डाला, ऐसा था वैसा हो गया, ये सारी चीजें। तो इसलिए मैंने पेपर नहीं डाला, मैंने दोनों प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के ही पेपर मैंने सॉल्व कर दिए पूरे पूरे, क्योंकि मुझे तो सॉल्यूशन करके डालना ही होता है। तो लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रहा, उसके पीछे मेन रीजन है कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं खराब ना हो जाए, बस मेन रीजन ये है। बाकी मैं टेलीग्राम पे या कहीं भी मैं डालता हूं तो मैं पेपर दिखाऊंगा नहीं, जो बच्चे का कल पेपर है उनके लिए मैं डालूंगा, वो देख लेंगे, मैं उसमें तो नहीं डाल रहा मैं फोल्डर में इनकम टैक्स।
तो 2 चैप्टर आज का टारगेट, क्योंकि पूरे दिन आपने अगर बर्बाद कर दिया है तो आज टारगेट, जिस बच्चे ने बर्बाद कर दिया, ये 2 चैप्टर आज खत्म करिए, पूरा खत्म कर दें। सर मेरा स्टार्टिंग से पढ़ा था बट लास्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा, तो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्किंग, हाँ बिल्कुल मैं करा दूंगा। पीवीआर के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा, सभी के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का अलग से फोल्डर बना के डाल दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। ठीक है, सभी बच्चों को सबसे पहले स्ट्रेस हटाओ दिमाग से, स्ट्रेस को हटाओ। आपका आई डोंट नो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कैसा पेपर गया, इनकम टैक्स का कैसा गया, हर एक पेपर अपने आप में इंपॉर्टेंस है। हटाओ उसको, दिमाग से हटाओ, आप हटाओ उसे कि जैसा भी गया गया, लाइफ में क्या चल रहा है सबको खत्म करो। फर्स्ट टारगेट, यार आज ये 2 चैप्टर खत्म करते हैं। अगर मन में ख्याल भी आए तो आपको कंट्रोल करना, ये बात याद रखना, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है 1 साल बर्बाद हो रहा है, उस चीज को थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके आप स्टार्ट करिए, डेफिनेटली होगा। पेपर का पैटर्न कल मिल जाएगा, जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं टिक करूंगा पूरे पेपर को एनालिसिस करके, उसके बाद कल आपको मिल जाएगा। हाँ कैश बजट मैंने कहा जितना पढ़ रखा है ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चंस कर लो, बाकी छोड़ दीजिए आप। सर मैं आफरीन थोड़ा जल्दी बताना फोल्डर, मैं बहुत जल्दी, अब मैं यही काम करूंगा। बस अभी 1 घंटे की मेरी क्लास है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिविडेंड पॉलिसी उनका खत्म करना है रिवीजन में, फिर मैं आपके ऊपर ही ध्यान देने वाला हूँ। कल से संडे मान के चलो, मैं पूरा का पूरा डेडिकेटली आपके साथ हूँ। मैं 4-5 घंटे की क्लास लगाऊंगा मैं संडे को, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दूंगा। आपका शायद ट्यूसडे एग्जाम है, लेकिन आप अपनी तरफ से अब जब पढ़ के रहेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। यूनिट 1 के थ्योरी और यूनिट 5 के थ्योरी बिल्कुल। तो चलिए, बस मुझे आपसे यही डिस्कस करना था। काफी बच्चे जो परेशान हो रहे थे जिस चीजों को लेके, मैंने उसका बताया है। फिर भी मैं कोशिश यही रहेगी कि आप सारा करो। हाँ प्रैक्टिस 10 ईयर से करना, राइट नाउ नो आप, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस 10 ईयर से आएंगे पेपर में। एक चीज आप समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो पैटर्न होगा, वो 10 ईयर का होगा। अभी आप बुक से नहीं करिएगा, बुक से नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बोला बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। जो इस बात को फोकस करेगा एग्जाम अच्छा चला जाएगा कम समय में भी। जो बुक के अंदर उलझेगा, आप बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में उलझेगा या बुक के अंदर उलझेगा, बुक के अंदर बहुत कुछ है। जो एग्जाम में आएगा वो तो है ही है, जो नहीं आएगा वो भी है। तो सिर्फ 10 ईयर का फोकस रखिएगा। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। वन शॉट पीवीआर का वन शॉट बिल्कुल बन सकता है, उसका उसका तो मैं कर सकता हूं। सारे जिन बच्चों के डाउट्स हैं मैंने पढ़ लिए हैं, उसके बाद फिर उसके हिसाब से करें। ओके, गुड नाइट।